भी है उड़ी है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? और हम लोग भी यहाँ ठीक ही हैं। और चल ये रहा है ब्लॉग में कि कल रात भर पूरी रात लाइट गोल रही है, तो हमारा फ्रिज ना लाइट गोल हो जाती है तो उसकी बर्फ़ पिघल के पूरा पानी पानी पूरे किचन में भर जाता है। तो ये देखिए पूरा किचन का हाल क्या हो गया है, पूरे किचन में पानी ही पानी है। तो अब इसको किस तरह से पोंछा जाए, तो फिर मैं पोंछा ले आई हूँ यहाँ पास। तो सबसे पहले मैं पोंछा लगा लगा के इसमें निचोड़ती जा रही हूँ। जो इसमें ड्राई करने वाला है इसमें बार बार कर रही हूँ कि जिसमें सूख जाए मेरा किचन, क्योंकि पानी बहुत ही अधिक भर गया था। रात भर लाइट गोल रही और फ्रिज भी इसके पहले ख़राब था, तो ना फ्रिज में बहुत अधिक बर्फ़ जम जाती है। जो फ्रीज़र वाला एरिया है फ्रिज का, तो उसका ढक्कन भी टूट गया है, तो इसी वजह से उसमें बर्फ़ बहुत अधिक जम जाती है। और लाइट गोल हो गई तो पूरी बर्फ़ पिघल के पानी पानी होके किचन में पूरे फैल गई। तो ये देखने में तो बहुत जल्दी लग रहा है, पर मेरे को करीबन आधा घंटा लग गया था किचन पोंछने में। और आज मेरी तबीयत भी सुबह से ही ख़राब सी लग रही थी, पूरे शरीर में दर्द रहा। लेकिन सुबह उठते ही देखी कि किचन का ये हाल था, तो दिमाग भी बिल्कुल ख़राब सा हो गया कि कैसे कैसे करूँगी। जिस दिन तबीयत ख़राब होती है उसी दिन ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। तो किचन में पोंछा लगा दी थी मैं, और अब आ गई हूँ, बाकी जगह भी पोंछा लग गया, और आ गई हूँ बाहर की पर्ची में। तो बाहर की पर्ची में भी पोंछा ओंछा लगा के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बच्चे सुबह-सुबह चले गए हैं स्कूल, क्योंकि उनके पेपर थे, एग्ज़ाम चालू हैं उनके। टेस्ट कह लो, जो शुरुआती दौर पे टेस्ट होते हैं जुलाई के समय में, वो बच्चों की वो टेस्ट चल रहे हैं। और फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बताई थी मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर को भी दिखाने गई थी। तो डॉक्टर दवाइयाँ लिखे हैं, और उसके लिए सुबह-सुबह नाश्ते के बाद का भी दवाई लिखी हैं। तो सुबह-सुबह का नाश्ता भी ज़रूरी है, तो नाश्ते में फल-फूल वग़ैरह ही बोले हैं। और बस कोई भी तबीयत ख़राब हो तो डॉक्टर मिर्च मसाला तेल वग़ैरह तो मना ही कर देते हैं। तो सादा सिंपल खाना खाना था, खाने को बोले हैं। तो पपीता मैं ले आई थी कल ही मार्केट से, तो बस अब यहाँ पपीता काटूँगी, और कुछ बिस्किट रखी हुई हैं तो वो बिस्किट रखूँगी। और फिर उसके बाद मेरे को नाश्ते के बाद अपनी गोली लेनी थी, तो वो गोली लूँगी। और बच्चे तो सुबह-सुबह स्कूल चले गए थे, और पतिदेव जी भी नाइट ड्यूटी से आए थे, तो चाय पी के वो सो गए हैं। क्योंकि दोबारा से जाना है उनको 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं। तो टेस्ट के बाद फिर ना स्कूल भी लगती हैं, लेकिन लगातार टेस्ट चल रहे हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि पापा लेने आ जाइएगा, तो हम घर में आके पढ़ाई कर लेंगे। और ये देखिए काढ़ा मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो तुलसी और गिलोय और हल्दी का काढ़ा भी मैं चढ़ा ली थी जब मैं काम कर रही थी, कि तब तक मेरा काढ़ा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें तुलसी गिलोय और हल्दी डाली थी। तो क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, तो काढ़ा वगैरह आयुर्वेदिक चीज़ें भी हमको लेते रहना चाहिए। इससे हमारी तबीयत में सुधार रहती है, और जो वायरल फ़ीवर रहती है वो भी आने के कम चांस रहते हैं। तो जैसे भी मेरी तबीयत हल्की सी भी ख़राब हुई है, तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से रूटीन में ले आई हूँ, क्योंकि बीच-बीच में छूट जाती है। अभी मैं मायके गई थी ना, तो वहाँ मेरा ये सब छूट गया था। तो मैं बस काढ़ा तैयार कर ली हूँ, तो काढ़ा छान के रख आई हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं अपनी गोली ले लूँगी, और फिर कुछ समय के बाद फिर मैं अपना काढ़ा भी ले लूँगी। तो अब बज गए हैं फ्रेंड्स, साढ़े 10 बज गए थे अब, लेकिन पतिदेव जी के जाते-जाते 11 बज गए थे। तो पतिदेव जी को मैं जगा दी हूँ कि बच्चों को ले आइए, क्योंकि फिर 3 बजे तक नहीं तो उनकी स्कूल लगती है, और ऐसे में 11 बजे तक उन लोग आ जाएंगे, तो घर में भी रह के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगी, तो दूसरे दिन के एग्ज़ाम के लिए उन लोगों की तैयारी हो जाएगी। हाँ, कितने बजे तक है? कथा होने लगी? अच्छा ठीक।
साड़ी तो पतिदेव जी के जाने के बाद मैं फटाफट से खाना तैयार कर ली थी और खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी मतलब बिगड़ी हुई सी लग रही थी, ख़राब सी लग रही थी। और फिर अब बच्चे भी आ गए हैं और इन लोगों की टीवी चल रही है और मैं भी यहाँ पास लेटी हूँ। मैं तैयार तो वो साड़ी वाड़ी पहन ली थी जाने के हिसाब से ही, क्योंकि पसनी है चाची के यहाँ उनकी नातिन की, तो वहाँ जाना था। पर मैं बताई थी ना मेरी तबीयत सी ख़राब लग रही थी, तो मेरे को फिर मैं कमर दर्द देने लगी थी, तो मैं आयोडेक्स लगा के थोड़ी देर लेट गई थी और मेरे को बहुत तेज़ नींद सी भी आ रही थी क्योंकि आज सुबह से ही काम बहुत हो गया था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। तो मैं यहाँ बस अब जल्दी जल्दी रेडी होने लग गई हूँ। जहाँ जा रही हूँ देख लेना है क्या हो रहा है अभी। तो मैं भाभिया को भेजी थी कि जाओ जाके थोड़ी सी देखना कि क्या चल रहा है और कहीं लेट तो नहीं, मतलब लेट तो मेरे को हो ही गया था, कथा तो हो ही गई होगी, पर मेरे को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि इन सब कामों में थोड़ी बहुत लेट हो ही जाता है। तो बस मैं भाभिया को भेजी थी कि देखना कौन कौन आ गया है और कथा स्टार्ट हुई कि नहीं। तो जब तक मैं यहाँ बस रेडी हो रही थी तो ना रेडी होते होते भी मेरे को थोड़ी थोड़ी ठीक लगने लगा था। कुछ तबीयत सी ख़राब हो, अगर लेट जाओ ना तो फिर और अधिक तबीयत अपने आप ही बेकार सी लगने लगती है। जब उठ जाओ और थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ, मुंह धुल लो और तैयार हो जाओ तो अपने आप में ही अच्छा लगने लगता है। और जब तक मैं लेटी थी तब तक तो बहुत भयंकर सा दर्द हो रहा था मेरे को। अब देखो अब मेरे को अच्छा सा लग रहा है तैयार होने के बाद। अभी रहेंगे ना घर में, अभी हैं थोड़ी देर तक, जाएंगे भी तो बंद, यहाँ का भी बंद कर दीजिएगा दरवाज़ा, यहाँ का भी है ये वाला। एक बार बता दीजिएगा चाहे जाते जाते जा रही हूँ, ठीक है। आ गई भब्बू, क्या आने लगी भब्बू, कहें हो गई पूजा वूजा। डब्बू चाचा रोशन चाचा खाना खा रहे हैं। बस नहीं हो गई, पता नहीं और कौन है? और ज़्यादा तो पता नहीं। अभी जब मैं गई थी तो बहुत सारे लोग बैठे थे, तो जब आ रही थी तो बहुत जैसे तैसे निकली। तो थोड़ी सी देर तो मेरे को हो ही गई थी क्योंकि ना घर का खाना भी बनाना था और तबीयत भी सही नहीं थी। तो कथा था तो हो ही गई है, उनके यहाँ कथा भी हो गई है और पसनी भी हो गई है, तो जाना भी ज़रूरी है। तो जाऊंगी मैं थोड़ी देर, देखूंगी, बैठूंगी और फिर आके मैं, अभी मेरा खाना पीना भी नहीं हुआ है तो फिर घर आके खाना खाऊंगी और फिर आगे की जो मेरी दवाइयाँ हैं वो भी मेरे को खाना है। तो मैं पहुंच गई हूँ चाची के यहाँ। तो चाची लोगों के यहाँ खाना पीना सब होने लग गया था उन लोगों का। और ये छोटी सी गुड़िया रानी जिसकी तस्वीर थी आज, तो ये देखो कितना सुंदर तैयार हुई है, कितनी सुंदर तैयार की गई है और बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं आ गई दोबारा से, वहाँ पर ज़्यादा वीडियो में नहीं ली थी। अंदर ही बोल रहे थे जाना, प्रसाद खा लेना फिर। तो फिर मैं भी करीबन 15-20 मिनट ही वहाँ पर रुकी थी क्योंकि फिर सुबह सुबह से काम हो जाता है ना किसी घर में, तो सबको वो थकान सी लगती है, तो लगता है कि अब ये सब हो गया है काम तो फिर सो जाएं, लेट जाएं। तो फिर बस फिर मैं जल्दी ही आ गई थी और ये अब आके लगा ली हूँ मैं अपना भी खाना, सादा सिंपल सा दाल चावल और उसमें थोड़ा सा घी डाल ली हूँ। दही के लिए डॉक्टर बोले थे दही खाना ही खाना है और चुकंदर है। और ये हो गया है फ्रेंड्स शाम का समय, शाम के करीबन 5 बज रहे होंगे और तेज़ी से पानी गिरने लग गया था। दिल की ये दुआ है। तो खाना ना खा के फ्रेंड्स मैं भी सो गई थी। फिर अचानक से बहुत तेज़ तेज़ से पानी की आवाज़ आई तो मैं उठ के
देखी तो बारिश हो रही थी और पतिदेव जी भी मतलब सो गए थे, कहीं गए नहीं थे, तो कपड़े वपड़े सब फैले हुए थे उनके। तो मैं शाम को फिर से दोबारा से घर समेट रही हूँ। तृषा बैठी हुई थी पढ़ने के लिए और ये देखिए बारिश रुकने के बाद क्या हाल हो जाता है। तो यहाँ तुलसी जी लगी हुई हैं। तो ये देखिए ये बहुत तेज़ बारिश रही, तो बहुत तेज़ बारिश की वजह से नीचे झुक के आ गई हैं। तो नीचे झुक गई हैं। अब पति देव जी से ठीक करवाना होगा। और ये हो गया है फ्रेंड्स दूसरे दिन की सुबह है। तो दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत हो गई है और ये पति देव जी यहाँ आ गए हैं। कौन सी लकड़ी में फंसे थे? अच्छा ये पेड़ भी पूरा सूख गया। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं तुलसी तोड़ने आई थी कुछ देर पहले। तो कुछ चिड़िया ऊपर बैठी हुई थी, तो बहुत चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों आ रही है। तो फिर जब मैं तुलसी की पत्तियाँ तोड़ते तोड़ते थोड़ा ऐसे खींची तुलसी को, तो देखी कि अंदर मतलब चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है जिसमें उनके बच्चे हैं। तो इसीलिए वो चिल्ला रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ नुकसान ना पहुँचे उनके बच्चों को। तो जब मैं देख ली थी कि तुलसी कि इसमें इन लोग घोंसला बनाए हुए, तो मैं उस तुलसी के पास सब जाती भी नहीं हूँ कि उनको परेशानी ना हो। तो बगल वाली तुलसी जो लगी हैं, तो वहाँ से मैं तुलसियाँ तोड़ लेती हूँ और फिर काढ़ा के लिए जो ज़रूरत पड़ती है मेरे को, तो रोज़ मैं काढ़ा बनाती हूँ। तो अब उस तुलसी को मैं नहीं छूती हूँ। और एक आज के दिन मैं अप्पे बनाई थी, तो अप्पे लाके भी यहाँ डाल दी थी चिड़ियों के लिए कि शायद ये लोग खाएँगी चिड़िया। तो यहाँ डाला हुआ है, अभी तक तो नहीं खाई थी। और पानी इस कुर्सी में भर गया था, इसलिए मैं इस कुर्सी को पलटा दी थी कि पानी गिर जाए इसका। और बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे।